दोस्तों, पिछले कुछ समय से भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आम भाषा में चिकन नेक भी कहा जाता है, को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि बांग्लादेश ने अपनी सैन्य तैयारियां बढ़ा दी हैं और चीन के साथ रक्षा सहयोग के कारण इस क्षेत्र में नई रणनीतिक स्थिति बन रही है। लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है और वास्तविक सामरिक स्थिति क्या है, इसे समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में स्थित यह संकरा भूभाग देश के मुख्य हिस्से को पूर्वोत्तर के 8 राज्यों से जोड़ता है। यदि किसी संकट की स्थिति में इस मार्ग पर दबाव बनता है तो इसका असर पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र की आवाजाही और रसद व्यवस्था पर पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत लंबे समय से इस इलाके को अपनी सबसे संवेदनशील रणनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल रखता है। हाल के दिनों में खबरें सामने आईं कि बांग्लादेश ने अपने वायुसेना बेड़े को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। कुछ रिपोर्टों में चीनी मूल के लड़ाकू विमानों की खरीद और सीमा के निकट सैन्य गतिविधियों का भी उल्लेख किया गया। हालांकि किसी भी देश द्वारा अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाना सामान्य बात है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि युद्ध या टकराव तय है। भारत भी इस पूरे क्षेत्र पर लगातार नजर रखता है। भारतीय वायुसेना, थल सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सीमावर्ती इलाकों में 24 घंटे निगरानी बनाए रखती हैं। आधुनिक रडार, एयर डिफेंस सिस्टम और निगरानी तकनीकों की मदद से किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित की गई है। भारत के पास आधुनिक लड़ाकू विमान, उन्नत मिसाइल प्रणालियां और मजबूत वायु रक्षा व्यवस्था मौजूद है। इसके साथ साथ सीमा क्षेत्रों में सड़क, पुल और सैन्य बुनियादी ढांचे को भी लगातार मजबूत किया गया है ताकि आवश्यकता पड़ने पर सेना और उपकरणों की तेजी से तैनाती की जा सके। इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि केवल विमानों की संख्या देखकर किसी देश की वास्तविक सैन्य शक्ति का आकलन नहीं किया जा सकता। प्रशिक्षण, तकनीक, लॉजिस्टिक्स, खुफिया जानकारी और समन्वित सैन्य रणनीति किसी भी संघर्ष में कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वास्तव में सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कोई नया खतरा पैदा हो रहा है या फिर सोशल मीडिया पर चल रही कई बातें बढ़ा चढ़ाकर पेश की जा रही हैं। आगे हम इसी पूरे विषय का विस्तार से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि इस इलाके का सामरिक महत्व क्या है तथा भारत ने इसकी सुरक्षा के लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अब सवाल यह है कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर इतना महत्वपूर्ण है तो भारत इसकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करता है। असल में इस क्षेत्र की सुरक्षा केवल सेना की मौजूदगी तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक व्यापक रणनीति काम करती है जिसमें थल सेना, वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल, खुफिया एजेंसियां और आधुनिक तकनीक सभी मिलकर भूमिका निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने इस इलाके में बुनियादी ढांचे को काफी मजबूत किया है। नई सड़कें, रणनीतिक पुल और बेहतर संचार व्यवस्था ने सेना की तैनाती और रसद पहुंचाने की क्षमता को पहले से कहीं अधिक तेज बना दिया है। अब जरूरत पड़ने पर सैन्य उपकरणों और जवानों को कम समय में संवेदनशील स्थानों तक पहुंचाया जा सकता है। हवाई सुरक्षा के मोर्चे पर भी भारत ने अपनी तैयारी लगातार मजबूत की है। आधुनिक रडार, निगरानी प्रणालियां और उन्नत वायु रक्षा प्रणाली किसी भी संदिग्ध हवाई गतिविधि पर लगातार नजर रखती हैं। इसका उद्देश्य किसी भी संभावित खतरे का समय रहते पता लगाना और आवश्यक कार्रवाई करना है। इसी बीच पड़ोसी देशों द्वारा अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने की खबरें भी सामने आती रहती हैं। किसी देश का नए लड़ाकू विमान खरीदना या अपने रक्षा संसाधनों को आधुनिक बनाना सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन केवल हथियारों की संख्या से किसी भी देश की वास्तविक सैन्य शक्ति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक युद्ध में तकनीक, प्रशिक्षण, समन्वय, खुफिया जानकारी और लॉजिस्टिक क्षमता कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। यही कारण है कि किसी भी सैन्य विश्लेषण को केवल एक हथियार या एक रक्षा सौदे के आधार पर नहीं देखा जा सकता। भारत की रणनीति हमेशा संतुलित रही है। एक ओर वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत करता है,
वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देशों के साथ संवाद और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की भी कोशिश करता है। भारत की नीति स्पष्ट है, शांति को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता न हो। इसी कारण पूर्वी क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था लगातार बेहतर की जा रही है। सीमावर्ती इलाकों में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ा है, जिससे किसी भी असामान्य गतिविधि की जानकारी संबंधित एजेंसियों तक तेजी से पहुंच सके। आने वाले भाग में हम समझेंगे कि चीन, बांग्लादेश और पूरे पूर्वी क्षेत्र से जुड़ी भू राजनीतिक स्थिति को रक्षा विशेषज्ञ किस नजरिए से देखते हैं और भारत ने संभावित चुनौतियों से निपटने के लिए किन दीर्घकालिक तैयारियों पर काम किया है। अब बात करते हैं उस बड़े भू राजनीतिक पहलू की जिसकी वजह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर हमेशा चर्चा में बना रहता है। दक्षिण एशिया में पिछले कुछ वर्षों के दौरान कई देशों ने अपनी रक्षा नीतियों और सैन्य तैयारियों में बदलाव किए हैं। चीन लगातार अपने क्षेत्रीय प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से वह कई पड़ोसी देशों के साथ आर्थिक, बुनियादी ढांचे और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ा रहा है। बांग्लादेश भी अपनी सुरक्षा जरूरतों के अनुसार समय समय पर नए रक्षा उपकरण खरीदता रहा है। किसी भी देश के लिए अपनी सेना को आधुनिक बनाना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब ऐसी गतिविधियां भारत की सीमाओं के करीब होती हैं, तो स्वाभाविक रूप से भारत भी स्थिति पर नजर बनाए रखता है और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को उसी अनुसार मजबूत करता है। रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि किसी भी संभावित चुनौती का जवाब केवल हथियारों से नहीं दिया जाता। मजबूत रणनीति, बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और तीनों सेनाओं के बीच तालमेल किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में अपनी पूर्वी कमान की क्षमताओं को लगातार बढ़ाया है। नए एयरबेस, आधुनिक निगरानी प्रणाली, बेहतर सड़क नेटवर्क और तेज सैन्य तैनाती जैसी व्यवस्थाओं ने इस क्षेत्र की सुरक्षा को पहले की तुलना में और मजबूत बनाया है। भारतीय वायुसेना के पास कई प्रकार के आधुनिक लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जो अलग अलग परिस्थितियों में अपनी भूमिका निभाने में सक्षम हैं। इसके अलावा स्वदेशी रक्षा तकनीक पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि भविष्य में विदेशी निर्भरता और कम हो सके। आज भारत केवल अपनी सीमाओं की रक्षा पर ही ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष आधारित निगरानी और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों पर भी लगातार निवेश कर रहा है। बदलते समय में युद्ध का स्वरूप भी बदल चुका है, इसलिए तैयारियां भी उसी स्तर की होनी जरूरी है। अगर कभी किसी क्षेत्र में तनाव बढ़ता है, तो सबसे पहले खुफिया एजेंसियां, निगरानी तंत्र और सैन्य नेतृत्व मिलकर स्थिति का आकलन करते हैं। इसके बाद ही आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। यही वजह है कि भारत अपनी सुरक्षा नीति में धैर्य और तैयारी दोनों को समान महत्व देता है। इसी कारण सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे संवेदनशील इलाके की सुरक्षा केवल एक सैन्य चौकी या एक हथियार पर निर्भर नहीं है। इसके पीछे वर्षों की योजना, आधुनिक तकनीक, मजबूत बुनियादी ढांचा और लगातार अभ्यास करने वाली सेनाओं का सामूहिक प्रयास शामिल है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आने वाले समय में इस पूरे क्षेत्र की रणनीतिक स्थिति किस दिशा में जा सकती है और भारत की दीर्घकालिक सुरक्षा नीति इस चुनौती का सामना कैसे करेगी। इसी विषय पर हम अंतिम भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी देश की असली ताकत केवल उसके हथियारों या लड़ाकू विमानों की संख्या से नहीं मापी जाती। आधुनिक समय में जीत उसी देश की होती है जिसकी रणनीति मजबूत हो, तकनीक उन्नत हो और जिसकी सेनाएं हर परिस्थिति के लिए तैयार हों। भारत पिछले कई वर्षों से इसी दिशा में लगातार काम कर रहा है। सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, आधुनिक निगरानी प्रणाली विकसित करना, स्वदेशी रक्षा तकनीक को बढ़ावा देना और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना इसी रणनीति का हिस्सा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा भी इसी व्यापक सोच का उदाहरण है। यह केवल एक सड़क या भूभाग नहीं, बल्कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग है। इसलिए इसकी सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में शामिल है और भविष्य में भी रहेगी। साथ ही यह भी समझना जरूरी है
कि भारत की विदेश नीति हमेशा शांति, संवाद और सहयोग पर आधारित रही है। भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध चाहता है और क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने का समर्थन करता है। लेकिन यदि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी कोई चुनौती सामने आती है तो देश उसके अनुसार आवश्यक कदम उठाने की क्षमता भी रखता है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। स्वदेशी मिसाइल प्रणालियां, आधुनिक लड़ाकू विमान, ड्रोन तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और नई रक्षा परियोजनाएं इस बात का संकेत हैं कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयारी की जा रही है। इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी भी एक घटना या एक रक्षा सौदे के आधार पर पूरे क्षेत्र की तस्वीर तय नहीं की जा सकती। वास्तविक स्थिति कई सामरिक, राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक पहलुओं से मिलकर बनती है। इसीलिए किसी भी खबर या दावे को समझने से पहले तथ्यों और आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना सबसे बेहतर तरीका है। फिलहाल इतना स्पष्ट है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है और इसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं लगातार मजबूत की जा रही हैं। बदलते वैश्विक माहौल में सतर्कता, तैयारी और संतुलित कूटनीति ही किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आने वाले वर्षों में दक्षिण एशिया की सामरिक स्थिति और अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह विश्लेषण जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रक्षा, भू, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़े तथ्यात्मक विश्लेषण देखने के लिए